अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है स्वामी विवेकानंद। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्वामी विवेकानंद के चिकागो भाषण से जो मैंने सीखा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मनोज जी। 9/11 एक तारीख जो डरा देती है। याद आती हैं दो ऊंची इमारतें, उनसे टकराते हवाई जहाज, ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश वगैरह वगैरह। हम इस तारीख से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। 9/11 के नाम पर हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई देते हैं, लेकिन विश्व शांति और हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद की अमृत वाणी नहीं सुनाई देती। स्वामी जी के शिकागो भाषण की तारीख भी यही थी, 9/11, 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया? क्या थे वो पहले 5 शब्द जिन्हें सुनते ही 7000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाते रहे? और क्या सीखा हमने शिकागो के उस स्पीच से, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक गिना जाता है? दुनिया में 9/11 मेरे लिए 9/11 का मतलब है नरेंद्र, और आपके लिए, पूरे भारत के लिए 9/11 का मतलब सिर्फ नरेंद्र ही होना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है और याद करता है। हम भारतवासियों को 9/11 क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उस दिन भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया था। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करेंगे। विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद करेंगे। आज के बाद 9/11 हम लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए याद करेंगे। आइए ले चलता हूँ आपको फ्लैशबैक में 128 साल पहले। मैं जाना चाह रही हूँ 1993 नहीं, अब वो तो तारीख 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, कदकाठी भी कोई खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को। बात बात पर उपनिषद और वेद खोल के बैठ जाता है, लेकिन जहां बात मुकाबले की आई, पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने भेज दिया। ये तो हमारे तर्क की पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत बैठे रहे और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया
और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र थी सिर्फ 30 साल। 30 बरस का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम्बो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चल के नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा। और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने उपहास किया। दिस इज व्हाट यू कॉल कोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। ऑब्जर्व कर रहे। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वालों की छाती पर ऐसे गड़े कि 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे। ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुननी हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से बाहर सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के ये शब्द, ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को अपना बना लेते हैं, मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, चमड़ी के रंग से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, और कैसे हमारे यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर वाले प्लैकार्ड दिखाकर इंसानी जिंदगी की कीमत याद नहीं दिलानी पड़ती। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और रहनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन कह दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहन और भाइयों। हमें पश्चिम वाले तीसरी दुनिया कहते रहें, उनकी मर्जी। हमारे लिए तो दुनिया दूसरी या तीसरी नहीं होती, सिर्फ एक होती है, और उसमें सभी सिमट आते हैं। गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सागर, सभी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद धारा प्रवाह हो गए।
जो अगली बात कही वो क्या थी? मैं स्वामी जी को कोट करता हूँ। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. आपने जिस प्यार और अपनेपन से हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वक्तव्य पर मैं आगे बात करूं इससे पहले ये जान लीजिए कि विश्व धर्म संसद में जिस दिन स्वामी जी बोल रहे थे उसके तकरीबन 1.5 महीने पहले वो अमेरिका आए थे और अमेरिका ने उनका स्वागत उसी घृणा से किया था जो अश्वेत लोगों के लिए उनके मन में हुआ करती थी। यू ब्लैक गेट आउट। 1.5 महीने तक स्वामी जी बस यही सुनते रहे, यू ब्लैक गेट आउट। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने अंदर कड़वाहट नहीं भरने दी। मैंने बताया आपको कि स्वामी जी उस दिन अकेले मंच पर नहीं आए थे, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी आया था। और भारत की संस्कृति विष पी के अमृत दान करने वाली संस्कृति है। हम महादेव शिव के वंशज हैं, जहर पीते हैं, उगलते नहीं। स्वामी जी ने 1.5 महीने अपमान का विष पिया, लेकिन होठों से जो शब्द निकले वो आभार के थे, कर्टसी के थे, ग्रेटिट्यूड के थे। उस एक पल में स्वामी जी आदिदेव नीलकंठ हो गए थे। हमें यही सीखना है कि कैसे दुनिया की कालिख हमारी आत्मा पर ना चढ़ने पाए। बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं है। हम सब ने वो साधु बाबा की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जो नदी में स्नान करते हुए एक डूबते हुए बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू बार बार उनको डंक मारता और साधु बाबा बार बार उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए बिच्छू को, डूब जाने दीजिए, आपके हाथ लहू लुहान हो चुके हैं। साधु बाबा बोले, डंक मारना बिच्छू का धर्म है और डूबते हुए को बचाना मेरा। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? स्वामी जी ने आगे कहा, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। स्वामी विवेकानंद जिस सनातन धर्म की बात कर रहे थे, आज उसी पर इनटॉलरेंस का आरोप लगाया जाता है, बगैर ये सोचे कि दूसरे धर्मों का आदर एक हिंदू अपने डीएनए में लेके पैदा होता है। 8000 साल पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने उद्घोषणा कर दी थी, एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, लेकिन विद्वान अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के अनुसार उसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग व्याख्याएं देते रहते हैं। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मेरा धर्म भी सही है, तुम्हारा भी, मेरा रास्ता भी सही है, तुम्हारा भी। मेरे सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना ज़रूरी नहीं है दोस्त। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दुनिया के सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं, एक ही मधुशाला की ओर जा रहे हैं। फिर इस बात पर क्या झगड़ना कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग क्यों हैं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. स्वामी जी की बोली हुई ये एक लाइन दुनिया के 4000 से भी ज़्यादा धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों के पन्ने स्वामी विवेकानंद के यशगान से भरे पड़े थे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहाँ मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। द न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। रंग और जंग से खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले दुनिया के अनेक देश उस दिन समझ गए कि भारत की मेधा और उसके सनातन ज्ञान का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। वो तो मान गए, लेकिन शायद हम अब तक नहीं मान पाए। हम आज भी उसी को अच्छा मानते हैं जो इम्पोर्ट होके आया हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या विचार।
मैं फिर आपसे वही आग्रह करूंगा जो बार बार करता आया हूं, अपने हीरोज आंखें खोल के चुनिए। स्वामी विवेकानंद आपके हीरो होने चाहिए, क्योंकि आपके हीरोज के हीरो भी वही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को कंडेंस्ड इंडिया, संघनित भारत कहती थी, यानी भारत का आकाश भर विस्तार अकेले स्वामी विवेकानंद में सिमट आया है। और अगर आपको लगता है कि स्वामी जी का योगदान सिर्फ हिंदू धर्म में है, राष्ट्र धर्म में नहीं, तो थोड़ा और गहरे उतरिए, पढ़िए वो लिटरेचर जहां अंग्रेज़ों ने खुद लिखा है कि 1897 के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितने भी सेनानियों को पकड़ा, उनमें से अधिकांश के पास स्वामी जी की फोटो या उनसे संबंधित कोई न कोई साहित्य, कोई न कोई लिटरेचर ज़रूर मिलता था। फिर भी अगर आप इस जिद पर हैं कि जब तक कोई 7 समंदर पार से अप्रूवल का स्टैंप न लगा दे तब तक आप किसी को हीरो नहीं मानेंगे, तो महान अमेरिकी स्कॉलर जॉन हेनरी राइट को पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ लिखा है, एक अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी प्रोफेसरों के ज्ञान के कुल जोड़ से अधिक है। मोर देन द सम टोटल ऑफ ऑल द नॉलेज अमेरिकन प्रोफेसर्स हैव। हमें समझना है, सबको अपना लेने वाली, समाहित कर लेने वाली हमारी सोच को समझना है, हिंदू परंपरा को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, सच्चे भारत को समझना है। तो इस देव पूजित धरा को विवेकानंद की आंखों से देखिए। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, लेकिन दुनिया के किसी धर्म से हमें कोई बैर नहीं। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब तक वो खुद हमला न करे हम उसे नहीं मारते। हम सीमाएं जीतने के लिए मर्यादाएं नहीं हारते। हमने विवेकानंद से सीखा है कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। क्या बोलना चाहेंगे आप? कि एक ऐसा शख्स जिन्होंने यूँ समझ लो, अच्छा इसका मतलब यह है कि इनकी वजह से ही बहुत सारे विदेशियों को पता चला होगा सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इन लोगों की अहमियत क्या है। मैं तो कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि उससे पहले उन्हें आइडिया भी नहीं था शायद। नहीं, बात ये है कि वो इन्हें बहुत गलत समझ रहे थे स्टार्ट में, जब तक वो स्पीच नहीं हुई थी कुछ और थे, लेकिन जब इनकी स्पीच हुई, इन्होंने बोला, तो उसके बाद उन्होंने तो मतलब जितने फॉरेनर्स थे, जो भी थे, उनकी भी बहुत अच्छी स्पीच थी, वही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबको पिछाड़ दिया। बहुत बड़ी और बात। जब दाखिल हुए, गए थे वहाँ, तो उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर कि उनका बिल्कुल ऐसा रवैया था कि यू ब्लैक कैट आउट, जैसे वो बार बार करेंगे, यानी कि बिल्कुल बहुत तस्लील करना। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने दिल में नहीं रखा। ये अंग्रेज़ों को, एक फॉरेनर्स को अपने ऊपर एक घमंड है कि हम एक अलग कौम हैं, हम एक अपर लेवल की कौम हैं, हमारे जैसा वंश किसी का नहीं। खास तौर पे यहूदियों में, खास तौर में इसराइलियों में ये चीज़ है, सुना है, यूरोपियन वगैरह में, कि हम जो हैं एक आला तरीन कौम है इस दुनिया की। ये लोग, और हम लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं हमें, तीसरी दुनिया का मतलब जो भी आपने कहा, यानी कि तकरीबन कीड़े मकोड़े और एक आम इंसान जिन्हें कुछ भी नहीं पता या कुछ भी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, कोई कुछ नहीं है। उस दौर में जब इन्होंने अपनी स्पीच की और अपने जो अल्फाज दुनिया के आगे रखे, और जिस तरीके से, सबसे पहले तो जिस तरीके से मुखातिब किया बहनों और भाइयों अमेरिका के, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि आपका अगर कोई बहन और भाई नहीं है तो आप उसे और बहन भाई कह के पुकारते भी नहीं हैं। यानी कि होता है ना, यहाँ तो हम बोलते हैं तो नॉर्मली भाई, ठीक है ना, लेकिन एक बोलना और एक सात समंदर आया हुआ शख्स सबको बोल लो। अच्छा, मैं ये बात पूछ रही हूँ आपसे कि कोई हमारे साथ अगर गलत करे, जैसे कि वो उनके साथ मतलब इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे थे,
तो उन्हें तो बहुत भर जाना चाहिए था अंदर से। बिल्कुल। और जैसे वही उनकी वाली बात कि जहर वो तो पी कर बैठे थे, मौका मिलता तो वो मौके मिलते साथ ही वो कहते कि अब तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, सही से जलील कहीं ना कहीं मतलब मेरे साथ। अच्छा जलील भले ना भी करते तो शायद शिकवा होता, लेकिन नहीं, झलकता। बहुत बड़ी बात। अच्छा, इनके बारे में जो ये डिटेल थी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है स्वामी विवेकानंद के बारे में ये एक ट्रेलर की तरह लग रहा है। मुझे इस वीडियो के बाद इतनी तशनगी हो रही है, तशनगी मुझे तो तजस्सुस हो रहा है कि मैं जानूं कि सबसे पहले तो उनकी पूरी स्पीच क्या थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस स्पीच का हवाला देकर इन्होंने बताया कि वो क्या थी, उसके असरात क्या थे। मतलब ये समझ लो कि स्पीच के आगे की और पीछे की चीज़ें बताई इन्होंने और हेडलाइंस दी हैं, मतलब थोड़ा सा हिस्सा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है अब पता है कि स्वामी विवेकानंद की जो इन्होंने बताई चीज़ें, या गांधी जी उनके बारे में, या सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में जो अल्फाज कह रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या शख्सियत होंगे। एग्जैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि पहली बात तो कंप्लीट स्पीच क्या थी, क्या मामला हुए, पहले तो वो जानना है। दूसरा ये कि ये क्या थे, कैसे मतलब पले बड़े, किस तरीके के वो थे, इनके क्या विचार रहे थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, स्वामी हैं, और इसके अलावा गांधी जी इनके बारे में मतलब रिमार्क्स दे रहे हैं, दूसरे सब इतने बड़े बड़े लोग। अच्छा, तो बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, इनकी एज 30 साल की एज में इतना ज्ञान, इतने लोगों को। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, बुद्धिमान, आप अकेले खड़े हैं और आपके सामने 4 दोस्त हैं, आप उन 4 दोस्तों से कुछ कहना चाहते हैं, तो वो 4 दोस्त आपकी बात पे एग्री नहीं होते, 2 होते हैं तो 2 नहीं होते, 1 होता है तो 3 नहीं होते। उसकी वजह क्या है, हर एक की अपनी सोच। तो यहाँ पर कई लोगों के सामने, मजमे के सामने एक स्पीच करना और उनको कायल करना, और वो आपकी बातों के बाद बताया कि जब उन्होंने पहला जुमला बोला तो 2.5 मिनट तक सिर्फ क्लैप चली उस हॉल में, 7,000 लोगों की। अच्छा, एक और चीज़, आपने इस बात को दोस्त से जो वो करा है ना कंपेयर, वो थोड़ा मुझे गलत लगा। पूछे क्यों? दोस्तों से तो वही जान पहचान है, मतलब दोस्त को भी आप कायल नहीं कर पाते हैं। आप जब मंच पे अकेले गए हो, ठीक है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, उसमें हर तरीके के लोग हैं। अच्छा, वो भी वो लोग हैं जो पहले ही आपको मतलब एक तरीके से आपको जज कर रहे हैं, आपके कपड़े देखकर, आपके स्किन कलर देखकर, हाँ, आपको इंफीरियर पैरेट समझ रहे हो। जब आप दाखिल हुए तब भी उन्होंने आपको ऐसे वो दिए हैं, तो उसके बाद तो आप और नर्वस होते हो, क्या बोलूं, और नर्वस में ही आप कुछ का कुछ बोल देते हो, और हो अच्छाई भी बुराई आपकी लगी होती, लेकिन उन्होंने अपने आप को अच्छा काफ़ी देर तक पहले खामोश रहे, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उसके बाद काफ़ी देर बाद बोले, और बोले भी तो क्या लाजवाब बोले। अच्छा, वो जो है ना, वो जो खामोशी थी, अच्छा आप थोड़ा सा मुझे बताएं क्या था वो खामोशी इसलिए थी कि लोगों का तजस्सुस बढ़े, और लोग जो आते ही ये शुरू हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, ये वो बढ़िया। तो वो पता क्या होता, वो ये होता है कि नॉर्मल जैसे सब आ रहे हैं, इन्होंने जो थोड़ा ठहराव रखा ना, ये ठहराव मुझे बहुत पसंद है। उसमें जो है ना, लोगों को कनेक्ट कर लिया उन्होंने। ठहराव होना चाहिए, ठहराव नहीं है ना। नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ठहराव रखा, हाँ, उसकी वजह से सबसे पहले अच्छा, जिनकी अटेंशन नहीं भी होती ना, जब आप थोड़ी देर खामोश रहो ना, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप जाओ और जाके बोलो ना, खामोश रहो, तो जिनकी अटेंशन नहीं है, जो कहीं और बिजी हैं, तो दूसरे लोग उनको मतलब बोलते हैं कि क्या हो गया, मतलब जब वो बिल्कुल हैरानगी से आपको देखेंगे तो दूसरों का फोकस भी आप पे आ जाएगा, जिनकी अटेंशन नहीं भी थी कि क्यों खामोश है, ऐसा क्या हो गया, मतलब एक वो नहीं होती, सनसनी फैल जाती है कि क्या बात है, क्या बोलेंगे, क्या माच रहा है, क्या, ऐसा तो नहीं है कि इनको कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, इतने तो परेशान नहीं हो गए, दिमाग में क्या चल रहा है, उस बात को लेके सबकी तवज्जो जाती है, और मजीद चली जाती है आपकी तरफ। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा मतलब है कि पता चला या लोगों के कमेंट्स आए, तो ये वो मज़हब है जो हिंदू धर्म से भी पहले था। तो हिंदू धर्म ही है, लेकिन पहले ये था सनातन धर्म। मैं नहीं समझी। हिंदू धर्म की जो इब्तिदा है वो सनातन धर्म, यानी बिगनिंग में इसका नाम सनातन था, ये समझ लें। असल बाद में ये हाँ, लेकिन ये कि कमेंट्स के जरिए जो हमें पता चला कि सबसे कदीमी मज़हब, सबसे कदीमी सोच जो थी, सबसे कदीमी स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग सनातन धर्म।
वो जो एक अमेरिका गए थे और वो जो क्या नाम था उनका, जो इंग्लिश की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, सिरला। हाँ। वो सनातन धर्म है, यानी कि जिसमें कोई मजहब नहीं है, सिर्फ इंसानियत है, मेडिटेशन, हाँ, सुकून वगैरह की ये चीजें, इस तरह की सनातन धर्म ही इस दुनिया की सबसे पहली पीस हो, अमन हो, हर जगह सुकून हो, शांति हो, सच, बुराइयों से दूर, ठीक है, इस टाइप। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोट की क्या, कि नफरत थी, ठीक है, अंग्रेज़ों में, लेकिन नफरत का जवाब नफरत से नहीं, वो तो हो गया, लेकिन अगर इन्होंने इतनी पावरफुल बातें की, इतनी ज़बरदस्त बातें की, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, मतलब उन्होंने अपनी अना, अपनी बुखल नहीं दिखाया, उन्होंने बाकायदा उनको अखबारात में छापा, बाकायदा उनकी तारीफ़ें हुई। दूसरे दिन, एक सेकंड, जब आप किसी को तारीफ करने के लिए मजबूर कर दोगे, जब वो आपके सामने घुटने टेक देगा, तो बड़ी बात है, उसको तो करना। देखिए, एक नहीं करेगा, वो ईगो में रहेगा, 2 नहीं करेंगे, लेकिन जब इतने सारे लोग हैं तो सभी सेंसिबल है ना। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, तो ये तो उनका ही टैलेंट था, उनका था, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ से भी इतना बड़ा टैलेंट था कि ये भी मजबूर हुए तारीफ करने के लिए, मजबूर करा तो मजबूर, तो वही ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने भी, मतलब है कि अखबारों में छपे, वो इतने ही अच्छे थे। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, तो उनका नेगेटिव पॉइंट, वो नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे थे पहले? वो मजबूर हो गए, वो नहीं बोलते, कोई और बोलता, कोई और नहीं बोलता, कोई और बोलता। उनकी जो सोच थी थर्ड वर्ल्ड वाली, वो तो थी, लेकिन यूँ समझ लो कि इन्होंने चेंज की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में उनकी बात नहीं सुनी कि उन्होंने इनको बोना और भोंडा दिखा दिया, बिल्कुल, इनको एक आईना दिखा दिया, नेगलेक्ट किया था, मतलब है कि डिग्रेड किया था, जो भी था, उन्होंने इनको आईना दिखा दिया कि हम वाकई हम हैं और आप, मतलब वो कहते हैं ना, हम हमें, बाकी पानी का। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब एक्सेप्ट करा इस बात को, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, और बाकायदा उन्होंने अखबारों में छापा। मैं यही कह रही हूँ कि उनके पास चारा नहीं था, वो एक्सेप्ट करना ही था, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को मनमाना, और वो भी उनको जिनके माइंड में कुछ और सेट हो। जो कट्टर आपके दुश्मन है ना, उसको आप कभी नहीं बदल सकते, लेकिन और अगर आपने उसको बदल दिया तो यकीनन फिर आप में कुछ ऐसा है, गॉड गिफ्टेड, बहुत कुछ ऐसा है, बिल्कुल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा टीजर टाइप। अच्छा, एक लाइन में बोलना चाहूँगी जो मतलब नहीं भूल पाऊंगी, हम सीमाओं को जीतने के लिए मर्यादा नहीं हारते। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल। यानी कि हम जब तक सांप हमें नहीं डसता तो हम उसको अटैक नहीं करते, उसको भी दूध पिलाते हैं। हमारा धर्म है ये हमारा धर्म है। जब वो अपना सांप बिच्छू जो है, बिच्छू वाली कहानी जो कि जब वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है, ड्यूटी नहीं, वो उसका मतलब डसना या काटना उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है। आपने किसी वीडियो में पूछा था किसी से, तो आपने मैंने शायद पूछा था किसी से कि धर्म का क्या मतलब। पृथ्वीराज का जब टीज़र का ट्रेलर का रिएक्शन दे रहे थे हम, तो काफ़ी कमेंट्स आए कि धर्म का मतलब, यानी कि मेरा ये दीन। हाँ, वैसे तो हमारा तो दीन ही समझते हैं, लेकिन कमेंट्स आए तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया कि धर्म का मतलब ड्यूटी, मेरा ये धर्म है, मतलब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने। काफ़ी कमेंट्स आए थे जब हमने फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्शन दिया था, तो जिसमें आपने पूछा था कि धर्म का मतलब, पता नहीं पूछा था, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं पूछा, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि धर्म का मतलब ड्यूटी, यानी कि मेरा ये धर्म है। अच्छा, ड्यूटी प्लस रिलीजन। और अब ये मेरे ख्याल में क्योंकि हम धर्म को बहुत जगह पे मजहब के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मेरा धर्म है। हाँ, ये मेरा धर्म है। आपका धर्म क्या है? धर्म का मतलब ईमान, मजहब, ठीक है, ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है। तो धर्म का मतलब ड्यूटी भी है, दोनों निकलते हैं, बिल्कुल। तो ये आप लोग तो और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। खैर, एक ऐसी वीडियो जिसने हमें तजस्सुस में डाल दिया और स्वामी विवेक आनंद। अच्छा, मैं इनकी बायोग्राफी देखने वाली हूँ, पक्का। मैं कह रहा हूँ कि 100% कि मतलब क्या थे, चाइल्डहुड कैसा रहा इनका, मुझे बड़ी अब जुस्तजू हो गई है। अच्छा, 9/11। अच्छा, मेरा बस नहीं चला, मैं भाग जाऊँ। अच्छा, 9/11 इनका 9/11 याद 1893 वाला। अच्छा, 1893 में आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं थी। मैं 1993 समझा था। मैं 1993 में भी नहीं थी, 1893 में तो मेरा वंश होगा, वंश तो बहुत पुराना है। खैर, मैं भी नहीं था। अच्छा, बता। मेरे अब्बू भी नहीं थे। गालिब, ये मजाक का टाइम है। गालिब, ये मजाक का टाइम, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप बताएंगे क्या मैं 1893 में? खैर दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है। आप तो 1593 के भी हो सकते हैं। टॉपिक बहुत सीरियस चल रहा है, लेकिन ये है कि वाकई सीरियस ही था। लेकिन वाकई इस वीडियो के बाद हमें इनके बारे में और पता करना चाहिए और हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, इनकी जो बोलने का अंदाज़,
मैं कहता हूँ आपके यहाँ लगता है जिस तरीके से ये बोलते हैं। मनोज अच्छा, क्या मनोज, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये इनका एक एक वर्ड जैसे लगता था आपको चुभ रहा हो, जैसे जहाँ पे फील हो रहा हो। नहीं मैं बता रही हूँ, जहाँ पे कोई मतलब अफसोस वाली बात थी तो आप यकीन करें आप ऐसा लग रहा था कि आप पे ही गुजरी हो। मतलब इनकी जो बातें हैं ना, हाँ, इनका जो बोलना है, असर कर रही है इनका बोलने का एक एक वर्ड जो है वो फीलिंग के साथ, और वो खुद भी बहुत फीलिंग के साथ बोल रहे थे, तभी तो फील हो पा रहा था। सेकंड ये है कि अगर आप इनकी बातें सुने आंखें बंद करके, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिखेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा मुझे पता है थोड़ा थोड़ा क्या लगने लग गया, मुझे तो लग रहा है सारे हीरोज तो बस इंडिया में ही थे। इनका बोलना, इनकी बातें, इनका मतलब लोगों को इंस्पायर करना, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इंडिया में थी, बिल्कुल हिंदुस्तान में थी। अच्छा इनके बारे में डिटेल वीडियो होगी मेरे ख्याल में, इनकी बायोग्राफी होगी और बहुत जल्द कमेंट्स आने वाले हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।